दोस्तों 2016 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद जो भारत और चीन की सेना के बीच हुआ था, उसके बाद भारत ने चीन पर लगाम लगाने के लिए 24 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की योजना बनाई थी, जिसमें 12 वायु सेना को दिए जाने थे और 12 नौसेना को। टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। खरीदने की योजना बनाई थी, जिसमें 12 वायु सेना को दिए जाने थे और 12 नौसेना को। और कहा जाता है कि अगर उस समय इस योजना को फास्ट ट्रैक करके ये ड्रोन खरीद ले जाते तो भारत न सिर्फ चीन की सेना पर बल्कि पाकिस्तान की सेना पर और पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे आतंकियों पर भी कड़ी निगाह रख सकता है। और साथ ही ये ड्रोन आता है हेलफायर मिसाइलों से लैस। इससे फायदा ये होता कि अगर भारत को सीमा पर, दोनों ही सीमा पर कहीं लगता है कि जो दुश्मन है उसे तुरंत नेस्तो नाबूद करने की जरूरत है, तो तुरंत हेलफायर मिसाइलों से एक तरीके से ये मार गिरा सकता है टारगेट को। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले होता चला गया। लेकिन जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, भारत सरकार तुरंत जाग गई है, भारत की ब्यूरोक्रेसी दोबारा जाग गई है और प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारत 6 ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन कोई भी प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसमें समय लगता ही है। ऐसे में भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। दरअसल भारत एक और ड्रोन इस्तेमाल करता है, मिलिट्री ड्रोन, जो बनाया है इजराइल ने, जिसका नाम है हेरोन ड्रोन। और आपको बता दो कि भारत ने एक प्रोजेक्ट बनाया था चीता नाम का, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हेरोन ड्रोन को एक तरीके से अपग्रेड करना था 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन एक बार फिर से भारत का दुर्भाग्य है कि ये जो प्रोजेक्ट था चीता, ये भी एक तरीके से डिले हो गया। लेकिन अब भारतीय सेना ने इसे फिर से बाहर निकाल लिया है और इस पर 3500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और अब देखिए इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन होंगे। सबसे पहले इसमें लगाए जाएंगे लेजर गाइडेड बम, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, इसके अलावा एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ इसे अपग्रेड किया जाएगा। और ये चीन के लिए बहुत लेथल होने वाला है, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ तैनात कर रहा है लाइट टैंक्स को, और जो भारतीय सेना के लिए घातक साबित हो सकते हैं युद्ध में। लेकिन अगर भारत ड्रोन का यूज करेगा और उसमें एंटी टैंक मिसाइल लगा देगा, तो भारत बिना युद्ध के मैदान में जाए आधा युद्ध तो ऐसे ही जीत जाएगा। क्योंकि ड्रोन की मदद से अगर हम चीन के जो टैंक्स है उन्हें ध्वस्त कर देते हैं, तो फिर भारतीय सेना आसानी से काउंटर कर सकती है चीनी सेना को। क्योंकि हिमालयन की जो लड़ाई होती है, यानी कि जो ऊंची जगहों की लड़ाई होती है, वहां पर लाइट जो एक तरीके से टैंक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लीथल साबित होते हैं और कभी कभी तो पूरी की पूरी प्लाटून को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब भारत युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने हेरोन ड्रोन भेजकर आसानी से चीन के सभी टैंकों की रेजिमेंट का सफाया कर देगा, तो यानी कि भारतीय सेना को चीन पर एक तरीके से जीत हासिल करने में कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खुद चीन ने भी ये बात मानी है कि हिमालयन लड़ाई में या फिर ऊंचाई लड़ाइयों में भारतीय सेना दुनिया में सबसे ज्यादा पारंगत है, सबसे ज्यादा ट्रेंड मानी जाती है। तो इसलिए भारत के लिए फैसला बहुत ही ज्यादा एक तरीके से लाभकारी भी होगा। लेकिन हम उम्मीद कर सकते थे कि अगर पहले होता तो शायद गलवान घाटी की हिंसा भी ना हुई होती, क्योंकि हेरोन या फिर प्रीडेटर ड्रोन कोई सा भी एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाता तो भारत पहले ही चीन की सेना के जो मिलिट्री बिल्डअप पर निगाह रख सकता था और कोई भी कार्रवाई कर सकता था चीनी सेना पर। साथ ही हमें इस पर कश्मीर में आतंकवाद पर रोक लगाने में भी मदद मिलती। तो फिलहाल आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। भारत आने से